फवस्वस लहुमा शैतानु लियुब्दिय लहुमा मा वूरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हादिहि शजरा इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठिकाना भी दे दिया, खाने पीने की चीजें भी जन्नत में मुहैया फरमा दी, लिबास भी जन्नती दे दिया, रहने को मकान भी जन्नत में दे दिया। लेकिन एक हद बंदी लगा दी, एक लिमिट कायम कर दी कि ऐ आदम, ऐ हव्वा, इस दरख्त के करीब तुम न जाना, तुम्हें इस दरख्त के करीब जाने से मैं मना कर रहा हूं। लेकिन शैतान ने हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को भी बहकाया। अल्लाह फरमा रहा है फवस्वस लहुम शैतान, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के दिल में शैतान ने वसवसा पैदा कर दिया। लियुब्दिय लहुमा मा वूरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा, शैतान का मिशन ये था, पर्पस ये था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के जिस्म से लिबास उतर जाए, बेपर्दगी आम हो जाए, ये दोनों एक दूसरे की शर्मगाह को देख ले, वल्गैरिटी आम हो जाए, हया खत्म हो जाए, बेगैरती जन्म ले ले। इसलिए शैतान ने दोनों को बहका दिया और क्या यकीन दिलाया, अभी बाज नहीं आया, सिर्फ वसवसा नहीं डाला बल्कि यकीन भी दिलाया। और क्या कहा, वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हादिहि शजरा इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन। ऐ आदम, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें इस दरख्त के करीब जाने से इसलिए मना किया है, इसलिए तुम्हें इस दरख्त के करीब जाने से रोक दिया है कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ। इल्ला अन तकूना मलकैनी, कहीं तुम दोनों फरिश्ते न बन जाओ। मलक का माना होता है फरिश्ता, मलिक का माना होता है बादशाह, मिल्क का माना होता है बादशाहत। तो ये चीजें जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग जेर जबर में गलती कर देते हैं, माना पलट जाता है। अल्लाह ने कहा मलकैनी, इसलिए शैतान ने बहकाया और यकीन दिलाया कि अल्लाह ने तुम्हें दरख्त के करीब जाने से इसलिए मना किया है कि कहीं तुम दोनों फरिश्ते ना बन जाओ। औ तकूना मिनल खालिदीन, या जन्नत में तुम्हारा ठिकाना हमेशा हमेश के लिए न बन जाए। लिहाजा अगर जन्नत में हमेशा रहना चाहते हो तो दरख्त के करीब चले जाओ, बहका दिया। और कसम भी दिलाई। कसम एक मुसलमान की कमजोरी है, जब सामने वाला कसम खाता है तो वो सिलेंडर हो जाता है कि अरे सामने वाला कसम खा रहा है तो जरूर बात में सच्चाई होगी। शैतान ने कसम भी खाई। अल्लाह ने फरमाया वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, मैं तुम्हारे सामने अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। मुझे पता है कि अल्लाह ने तुम्हें इस दरख्त के करीब जाने से क्यों मना किया है, कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ, कहीं तुम्हारा ठिकाना हमेशा हमेश के लिए जन्नत ना बना दिया जाए, इसलिए तुम्हें दरख्त के करीब जाने से रोक दिया है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास सारी चीजें थी, लेकिन ज्यादा की चाहत थी कि चलो दरख्त के करीब जाकर के देखते हैं, हो सकता है कि हमेशा हमेश का ठिकाना मिल जाए। तो ये फितरत है इंसान की, ज्यादा की चाहत, कुछ और मिले। और ये मरते दम तक खत्म नहीं होती है। जब तक आंखें फटी ना रह जाएं, जब तक हमारी रूह कब्ज ना कर ली जाए, तब तक ये चाहत खत्म नहीं होती है। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया लौ अन्न इब्न आदम वादियम मिन ज़हबिन अहब्ब अन यकून लहू वादियान। इब्ने आदम की एक कमजोरी है, इब्ने आदम की एक कमजोरी अल्लाह के नबी बयान फरमा रहे हैं। अगर इब्ने आदम के पास सोने की एक वादी हो जाए, इब्ने आदम को सोने का एक पहाड़ दे दिया जाए, सोने की एक वादी दे दी जाए और उससे कह दिया जाए कि सोने की वादी के मालिक तुम हो, इसमें से तोड़ तोड़ करके खर्च करते रहना, अपनी जिंदगी गुजारते रहना, लेकिन वो उस पर काने नहीं होगा, उसके अंदर कनाअत पैदा हो ही नहीं सकती है जब तक उसके दिल में ये ख्याल पैदा ना हो जाए अहब्बा अन यकून लहू वादियान, कि कहीं से एक वादी सोने की और मिल जाए। इब्ने आदम की कमजोरी है,
मरते दम तक ये चाहत खत्म हो ही नहीं सकती। सोने की एक वादी मिलने के बाद भी इंसान की ये चाहत रह जाएगी कि सोने की एक वादी और मिल जाए। और अल्लाह के नबी ने एक हदीस के अंदर तो कहा, इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता है, एक अजीब बात अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई, जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है उसकी हड्डियां कमजोर होती हैं, उसके बाल पर बुढ़ापे के असरात जाहिर होते हैं, वैसे वैसे माल की चाहत बढ़ती रहती है। बुजुर्गों को देखो, सदका साथ जल्दी नहीं करते, कहो ताउन करने के लिए, मस्जिद मदरसों के लिए या किसी और दीन के काम के लिए, बड़े बेटे से मिल लेना, छोटे बेटे से मिल लेना, फला साहबजादे से मिल लेना, जल्दी जेब से निकालना नहीं चाहते। यह हकीकत है। अल्लाह के नबी ने इस हदीस में हकीकत बयान की कि इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता जाएगा वैसे वैसे माल की चाहत, दुनिया की चाहत उसके दिल में बढ़ती जाएगी। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ला यज़ालु क़ल्बुल कबीरी शाबन फिस्नतैनी, एक बूढ़े का दिल दो चीजों में जवान रहता है। हालांकि बुढ़ापा आ चुका है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, बाल पक चुके हैं, उठने बैठने की ताकत बाकी नहीं बची है, लेकिन अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं दो चीजों में उन बूढ़ों का दिल भी जवान रहता है। उन बूढ़ों का दिल भी दो चीजों में जवान रहता है, दो चीजों की चाहत उनके दिलों में भी ज्यादा रहती है। अल्लाह के नबी ने पहली चीज बयान फरमाई, फी हुब्बिद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत में, मालो जायदाद की मोहब्बत में। बुजुर्गों को भी मालो जायदाद से बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि एक बूढ़े का दिल भी दुनिया की मोहब्बत में जवान रहता है। वतूलिल अमदी, एक लंबी उम्र मिल जाए, मरना नहीं चाहता कोई जाना नहीं चाहता, सबकी तमन्ना है। जितनी एक जवान को तमन्ना है जीने की, उतनी तमन्ना एक बुजुर्ग को भी है, मरना नहीं चाहता। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा दो चीजों में बुजुर्गों का दिल भी जवान रहता है। तो ये ज्यादा की चाहत इंसान की फितरत है। इसीलिए अल्लाह ने कहा अल्लाहुमुत तकासुर, ज्यादा की चाहत ने ही तुम्हें गाफिल कर रखा है। जब तक ये चाहत कम ना होगी, लिमिट में नहीं आएगी, तब तक तुम दीन पर साबित कदम नहीं रह पाओगे।